नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। मोकामा में पुलिस ने एक गोपनीय सूचना के आधार पर छापेमारी कर 51 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त किया है। यह छापेमारी मोलदियार टोला में की गई। छापेमारी के दौरान 2 शराब तस्कर गौरीशंकर और शिव शंकर भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। प्रभारी थानाध्यक्ष चंद्रभूषण प्रसाद के अनुसार दोनों भाई ने शराब की तस्करी में संलिप्तता स्वीकार की है। कितनी बरामदगी हुई है सर? कुल 51 बोतल कहाँ से है गिरफ्तारी है सर, और इनका क्या अथी रहा, इतिहास रहा है सर कुछ? इनका घर के छत पर एक कंटेनर अथी था, ट्रैंक के बगल से उसी के बगल आड़ में जो छिपा के रखे हुए थे दारू। ये सूचना जो सो पटना मध्य निषेध से मिला था, उसके आधार पर हम लोग छापामारी किए और सफलता मिली। और अब बात कर लेते हैं बेगूसराय की, जहां दिल्ली में श्रद्धा की हत्या के बाद उसके टुकड़े टुकड़े किए जाने की घटना पर अब बिहार की राजनीति तेज हो गई है। इसी कड़ी में बेगूसराय में सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस तरह की घटना को एक मिशन करार दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि देश में मुस्लिम युवक लव जिहाद मिशन चला रहे हैं और हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर उनकी हत्या कर रहे हैं। नाम बदल के, शोला बदल करके, भेष बदल करके, फुसला बहला करके हिंदू लड़कियों को, जो मुंबई में घटना हुई है, उस मुस्लिम लड़कों ने अपने साथ विधिवत, जैसा उसके परिजन कह रहे हैं कि उन्होंने एक तरह से लिविंग रिलेशन नहीं बल्कि वैवाहिक रिलेशन के रूप में, और जब उसके बाद उसे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के अंदर में ये एक लव जिहाद एक तरह से मिशन चल गया है। सहरसा में बाल दिवस के अवसर पर जिले के विभिन्न इलाकों में बच्चों के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। बच्चों की पढ़ाई में रुचि हो, इसको लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में जिला मुख्यालय के इस्लामिया चौक के पास एक निजी शैक्षिक संस्थान में बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहाँ बच्चों में राष्ट्रीय गान गवाया गया। तो वहीं बच्चों के पढ़ाई में रुचि कैसे है, इसको लेकर भी गाने के माध्यम से बच्चों को बताया गया। साथ ही साथ डांस प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने धूम मचाया। हम लोग बाल दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग बच्चे के द्वारा केक कटवाए हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखे हैं। और बच्चों के हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग बच्चों को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट हुए हैं, उनको हम लोग प्राइज वितरण करेंगे। इसी तरह का टोटल कार्यक्रम हम लोग के यहाँ स्कूल में है। प्रत्येक वर्ष हमारे स्कूल में बाल दिवस के शुभ अवसर पर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। किस अवसर में किया जाता है? चिल्ड्रंस डे के शुभ अवसर पर बाल दिवस। क्या नाम है? मुकेश कुमार, केरला बोर्डिंग स्कूल। केक काट के बच्चे लोग अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है और बच्चे लोग बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग बहुत मतलब जो जैसा होगा बच्चे लोग का, जितना कोऑपरेट होगा, जिस हिसाब से होगा, हम लोग प्राइज़ दिया जाएगा। बच्चे लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे ही मस्ती में रहेंगे और हर एक साल हम लोग करते रहेंगे। क्या नाम है मैम? रिया गुप्ता। नालंदा में ठंड के दस्तक देते ही चोरी की घटनाएं बढ़ गई है, या यूं कहे कि पुलिस की सक्रियता नहीं रहने के कारण चोरों की बल्ले बल्ले हो रही है। जहां सोसराय थाना क्षेत्र के इलाके के बसार बिघा मोहल्ले में बंद पड़े शिक्षक के घर का ताला तोड़कर नकदी, जेवरात समेत 5 लाख के सामान की चोरी कर ली गई। पीड़ित शिक्षक भूषण कुमार ने बताया कि वे देर शाम अपने परिवार के साथ किसी काम को लेकर थरथरी गए थे, जिसके कारण घर में कोई सदस्य नहीं था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने बड़े आराम से कमरे में दाखिल होकर गोदरेज के अंदर रखे 1.5 लाख नगद, सोने आभूषण समेत 5 लाख के सामान की चोरी कर ली। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। चोरी हम लोग आए, मैंने पड़ोसी के द्वारा पता चला कि आपके घर में ताला तोड़ करके चोर घुस गया है। और जब हमको करीब 2-2:30 बजे सूचना मिली, फिर हम यहाँ आए तो देखते हैं कि दरवाज़ा टूटा हुआ है। आप लोग कहाँ गए थे सब? हम लोग थरथरी गए थे। 4 बजे हम लोग सुबह, 4 बजे शाम तक यहीं थे। 5 बजे हम लोग थरथरी गए थे। उसी बीच में घटना घटी रात में। घटना घटी। क्या क्या ले गया?
1,51,000 पर नगद था, सोने का चैन 2 था, बाली था, बजरंग बली 2 पीस था। कितना हो गया चोरी टोटल? लगभग 4 से 5 लाख 4.5 लाख रुपया के लगभग। वैशाली में एक विद्यालय के बरामदे से बेहोशी की हालत में एक युवती को बरामद किया गया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया गया कि वह लड़खड़ाते हुए स्कूल में चल रही थी। कुछ देर बाद बेहोश होकर स्कूल में गिर पड़ी तो स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस की देखरेख में किशोरी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां चंद मिनटों की जांच पड़ताल के बाद ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। स्कूल को सभी बच्चे और अभिभावक शिक्षा का मंदिर मानते हैं, लेकिन कुछ प्रधानाध्यापक रजिस्ट्रेशन के नाम पर अवैध उगाही का खेल खेल रहे हैं। ताजा मामला भागलपुर के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत एक डरा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय की है, जहां प्रधानाध्यापक सुबोध कुमार सिंह के द्वारा रजिस्ट्रेशन के नाम पर खुलेआम 405 रुपए की उगाही की जा रही है, जबकि सरकारी रेट मात्र 320 रुपए है। कौन स्कूल में पढ़ते हो? मध्य विद्यालय क्लास 9 में। अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है स्कूल में? हाँ। कितना पैसा लग रहा है रजिस्ट्रेशन में? 400। 320 रुपया है लेने का, 400 रुपया लग रहा है पैसा। 400 रजिस्ट्रेशन हो रहा है अभी? हाँ। कितना पैसा लग रहा है रजिस्ट्रेशन में? 400। इस स्कूल में सिर्फ 400 लग रहा है, सब स्कूल में 400 लगता है? पता नहीं, लेकिन ये स्कूल में 400 लग रहा है। कितना पैसा है लेने का पता है? पता नहीं, 400 रुपये। क्या नाम है? रितेश कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? कितना पैसा रजिस्ट्रेशन में लगा? 400 रुपया। 400। पहले बताया था मास्टर की कितना पैसा लगेगा? 400। किस क्लास में? 9th। अभी क्या रजिस्ट्रेशन हो रहा है? कितना पैसा लग रहा है? 400 ले रहा है। 400। उसके बदले में कुछ उसका प्रूफ रसीद वगैरह कुछ मिलता है? कितना पैसा लेने का है, जानकारी है? स्कूल में दिक्कत है, मेरा बच्ची पढ़ती है अभी 9 में सर, और उसने रजिस्ट्रेशन का 400 रुपया का मांग किया है। अच्छा। बच्चे से या लड़की छात्र से, तो अभी तक तो नहीं दिए हैं, काल देंगे या आज देंगे, तो देना तो है ही है बच्ची को। मतलब कि बताया वहाँ का शिक्षक कि कितना पैसा लगता है रजिस्ट्रेशन में? बच्ची आ जाके बताया रुपया लगता है। रजिस्ट्रेशन करवाए? अभी नहीं कराए। कौन सा क्लास? ज्यादा लेते हैं। कितना ले रहा है? 405। 405 रुपया फार्म का। हाँ, कौन ले रहा है? फार्म का मतलब स्कूल में ही फार्म देता है? हाँ। कौन देता है? जीरोक्स करके? हेड सर मैम देता। अब बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई शुरू होगी। इसकी जानकारी से छात्रों में काफी खुशी है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी अंतर्गत आने वाले इस कॉलेज में स्थापना काल यानी 1950 से कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती थी। 72 साल बाद आई कॉम की पढ़ाई के लिए बोर्ड से अनुमति मिली है। प्राचार्य ध्रुव कुमार ने बताया कि अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज में नए सत्र से कॉमर्स की पढ़ाई शुरू करने की अनुमति मिल गई है। साथ ही लाइब्रेरी साइंस के साथ अमीन और जियोग्राफी की भी पढ़ाई शुरू हो रही है। बीकॉम और अमानत अमीन की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। साथ ही साथ वर्तमान 2 दिन पूर्व में आईकॉम के लिए भी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के तरफ से 240 विद्यार्थी के लिए कमिंग सेशन से नामांकन के लिए पत्र जारी हुआ है, जो अगले सेशन से आईकॉम की भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ उर्दू में पीजी स्तर तक की पढ़ाई भी शुरू हो गई। क्या लगता है आईकॉम के सर शुरू होने से बाहर के लोगों को काफ़ी छात्रों को राहत मिलेगा सर, बाहर जाना पड़ता है पढ़ने? स्थापना काल से लेकर अभी तक एमएस कॉलेज बाढ़ में कॉमर्स की पढ़ाई नहीं थी, जिससे कि बाढ़ के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसके चलते और इसको देखते हुए हमने प्रयत्न किया कि इस कॉलेज में आईकॉम से लेके एमकॉम तक की पढ़ाई जारी हो। और फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।